हेलो दोस्तों, आपका फिर स्वागत है मेरे चैनल अनलॉकिंग ज्ञान में। आज की वीडियो में मैं चेंज करके दिखाने वाला हूं आपको अपनी कार के जो रियर पार्सल ट्रे होती है उसमें जो लगे हुए स्पीकर्स होते हैं उसे मैं चेंज करके दिखाऊंगा किस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। उसके लिए मैंने ऑर्डर किए थे फ्लिपकार्ट से एक लोकल ब्रांड के स्पीकर, जो मैं आपको जो है अनबॉक्स करके इसको दिखाऊंगा किस तरीके की लोकल ब्रांड के जो भी स्पीकर्स होते हैं उनकी क्वालिटी किस तरीके की रहती है, और फिर आपको इंस्टॉल करके भी दिखाऊंगा कितना आसान होता है इन्हें खुद भी रिप्लेस करना या फिर इंस्टॉल करना। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। टाइम वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आपको रीज़न बता देता हूँ मैंने लोकल ब्रांड के स्पीकर को क्यों चूज़ किया। जो मेरी गाड़ी में ओरिजिनली जो जब मैंने परचेज़ की थी उस टाइम पे 9 साल पहले लगभग जो स्पीकर मैंने इंस्टॉल करवाए थे वो पाइनियर के थे। वो लगभग जो है अभी भी ठीक ठीक चल जाते हैं, मगर कभी क्या है उनकी जो गम होती है वो समय के साथ ख़राब हो जाती है, तो थोड़ी खरखर की आवाज़ करते हैं। तो उसके केस में मैंने उनको रिप्लेस करने के लिए ओरिजिनल वालों की कीमत जो है वो जहाँ पे भी कार की फिटिंग वगैरह होती है वो स्टोर्स में पता की थी। तो लगभग मेरे को जो बजट बताया गया वो 3,500 रुपये का बजट था 2 स्पीकर एक जोड़ी को बदलने का। जबकि मैंने देखा कि ऑनलाइन जितने भी हैं वो लगभग 1200-1500 आधी कीमत में मिल जाते हैं आपके बजट के अनुसार। क्योंकि मेरे को जो है ज़्यादा जो है स्पीकर की आवाज़ ज़्यादा चाहिए नहीं, मतलब ज़्यादा मैं वैसा नहीं हूँ कि मेरे को ज़्यादा बेस वगैरह वगैरह चाहिए हो। नॉर्मल जितना फैमिली के साथ आप ट्रैवल करते हैं एक नॉर्मल जितनी साउंड है उतनी मेरे लिए काफ़ी है। तो मेरे को ये सफिशिएंट नहीं लगा कि मैं हायर बजट लेके जो है ज़्यादा पैसे खर्च करके जो है कुछ ब्रांडेड वगैरह लगाऊं। मैं नॉर्मल भी मेरे लिए काफ़ी है, मैं उतनी ही सुनता हूँ, कोई ज़्यादा वो शौक नहीं है। तो उस केस में जो है अगर आपके पास भी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है जिसमें आपको लगता है कि आपको जो है नॉर्मल स्पीकर भी काम कर जाएंगे, कोई आपको इतना जो है तेज़ आवाज़ में नहीं चलाने हैं, तो आप डेफिनेटली ऐसे लोकल ब्रांड पे जा सकते हैं। तो उसके लिए जो मैं आपको जो अभी बॉक्स करके अनबॉक्स करके दिखाने वाला हूँ ये है साउंड फायर कंपनी का। तो सबसे पहले मैं आपको जल्दी से इसे अनबॉक्स करके दिखा देता हूँ। तो बाहर जो है बॉक्सिंग कुछ इस तरीके से आई है। इसको जो है बहुत अच्छे से तो पैक नहीं किया है फ्लिपकार्ट ने, मगर अंदर देखते हैं कोई डैमेजेस वगैरह ना हो। तो उसको मैंने कट करके इसे बाहर निकाल देता हूँ। तो यहाँ पे बिल वगैरह रख रखा है, इसे मैं साइड में कर दूंगा और इनको बाहर निकाल देते हैं जल्दी से। तो फ्रंट साइड में जो पहले मेंशन कर रखा है वो यहाँ पे बता रखा है कि ये 900 पीक पावर के हैं, 4 ओम का इसका इम्पीडेंस है, 3 वे हैं और 6x9 इंचेस के हैं। बॉक्स में बता रखा है इसका जो मॉडल नेम है वो है SF मतलब साउंड फायर 6989 एंड ट्यून्ड फॉर मेगा बेस हेड यूनिट। यहाँ पे बेस का बता रखा है। साइड में बॉक्स में दिखाऊं तो यहाँ पे स्पेसिफिकली बता रखा है, आप पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। ये जो है ब्लैक कलर में है। यहाँ पे इसका जो है मॉडल नेम वगैरह अगेन बता रखा है। इसका प्राइस जो है 2299 बताया, मगर आपको इससे काफ़ी कम कीमत में मिल जाते हैं। इसका जो मैन्युफैक्चरिंग एड्रेस और कस्टमर केयर जो है वो दिल्ली का बता रखा है, मतलब ये मेड इन इंडिया है, ये बाहर के नहीं है, ये लोकल ब्रांड इंडिया में ही मेक इन इंडिया वाले स्पीकर्स हैं। यहाँ पे एडिशनली कुछ इसके और फीचर्स बता रखे हैं। यहाँ पे इसके नॉमिनल पावर बता रखा है 45 वॉट का है, तो ये इसकी RMS वैल्यू है और ये इसकी पीक वैल्यू है। बाकी साइज़ वगैरह जो है सेम यहाँ पे भी रिपीट कर रखा है, सेंसिटिविटी वगैरह बता रखी है। इस साइड पे देखें तो सेम इन्फॉर्मेशन दोबारा रिपीट की है, इस साइड पे भी सेम इन्फॉर्मेशन है। और बैक साइड में अगर मैं दिखाऊँ आपको तो यहाँ पे बता रखा है कि ये जो है एक पेयर है। तो अगर आपको डाउट है कि ये एक स्पीकर की बॉक्स में आएगा या कितने की कीमत है, ये 2 की है। पेयर मतलब जोड़ी, तो मतलब 2 आएंगे। और स्पेसिफिकेशंस यहाँ पे फिर बता रखे हैं, आप पॉज करके स्पेसिफिकली कुछ पढ़ना चाहें तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं। जैसा कि आपने देखा यहाँ पे भी यहाँ पे ब्रांडिंग कर रखी है, मेक इन इंडिया है, ये इंडिया में बने हैं। तो जल्दी से जो है अब अंदर से ओपन करके देख लेते हैं किस तरीके का अंदर कोई डैमेजेस वगैरह तो नहीं है और किस तरीके की लुक इनकी है। तो अगर यहाँ से भी ओपन करके दिखाऊँ तो अंदर कुछ फिर यहाँ पे बता रखा है फीडबैक वगैरह देंगे तो आपको कुछ कैशबैक मिलेगा। ये वेस्ट है, इसका कोई मतलब नहीं है। अगर अच्छे होंगे तो कोई ज़रूरत भी नहीं है फेक फीडबैक वगैरह देने की। और यहाँ पे इसका जो है वारंटी कार्ड वगैरह दे रखा है, तो इसकी 1 ईयर की वारंटी रहती है। अब जल्दी से जो है इसको अंदर से ओपन करके देखते हैं। तो थर्माकोल में अच्छे से यहाँ पे पैक किए हुए लग रहे हैं। अब इनको एक बार निकाल देता हूँ बाहर। तो बॉक्स से इनको निकाल दिया है बाहर अब, और जल्दी से थर्माकोल हटा के भी देखते हैं। तो आप देख सकते हैं 2 का सेट है, अच्छे से पैक किए हैं कंपनी ने से। तो इसके थर्माकोल निकाल देते हैं, दोनों इसके यूनिट्स को बाहर निकाल देते हैं। सबसे पहले तो मैं यही चेक कर लूँगा साथ साथ कि इसमें कोई भी डैमेजेस वगैरह ना हुए हों ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे। तो इनको निकाल देते हैं बाहर।
तो एक यूनिट निकल गया पहला वाला बाहर, अब कर निकाल देते हैं दूसरे वाले को भी। तो हमेशा सावधानी से निकालें। इसका जो डायफ्राम होता है इसको कोई भी डैमेज नहीं पहुंचना चाहिए, वरना इसकी आवाज़ जो है फिर फट जाएगी, तो फटी आवाज़ आएगी। तो आप देख सकते हैं इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है काफ़ी अच्छी है। वैसे अगर आपको मैं एक पास से यूनिट दिखाऊं तो इसका लुक काफ़ी अच्छा लगता है। इसमें जो रेड कलर का जो स्ट्राइप्स करके जो रंग दे रखा है इसकी वजह से इसका लुक काफ़ी जो है प्रीमियम लगता है। इसका डायफ्राम की जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है। आप देखें, अगर मैं इसे प्रेस करूं तो मेरे वाले जो पुराने वाले स्पीकर हैं उसका जो डायफ्राम को अगर हम प्रेस करें तो अंदर से कुछ उसकी जो गम वगैरह है वो छूट गई है साइड वगैरह से, उसकी वजह से वो खरखर करते हैं। ये इसमें नहीं है, बिल्कुल स्मूथ है। आप देखें, और अंदर से साइड भी दिखाऊं तो इसकी जो गम क्वालिटी वगैरह आप देख सकते हैं वो काफ़ी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। बैक साइड में अगेन जो है यहाँ पे मेक इन इंडिया की ब्रांडिंग वगैरह करके है, सेम इन्फॉर्मेशन मॉडल नेम वगैरह यहाँ पे फिर बता रखा है। इसका ये भी काफ़ी प्रीमियम लगता है मेटल वगैरह देखने में, तो इसमें मैटी फिनिश में ये बना रखे हैं, तो काफ़ी बढ़िया है। दूसरे पीस को भी चेक कर लेते हैं कोई इसमें डैमेजेस वगैरह ना हो। तो आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी वगैरह भी अच्छी है, चल जाएगी। 2-3 साल में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये बढ़िया चल जाएंगे। उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट अगर चल जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना 2-3 साल से ज़्यादा मैं एक्सपेक्टेशन लोकल ब्रांड से रखता नहीं हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पिन शोल्डर वगैरह भी प्रॉपर है, सब कुछ बन रखा है। तो अब जल्दी से जो है ये तो हो गया इसका कैसे देखने में लुक लगता है, मगर अब जल्दी से जो है इसको मैं आपको अपनी पार्सल ट्रे वगैरह में लगा के दिखाता हूँ कि पुरानी वाली पार्सल ट्रे में पायनियर के स्पीकर कैसे लगे हैं और इसको हम उसमें कैसे रिप्लेस करके फिटिंग करके लगाएंगे। तो इस तरीके की आप देख सकते हैं मेरी जो है ये पार्सल ट्रे है, ये कंपनी फिटेड वाली नहीं है जो प्लाई बोर्ड में बनी होती है वैसे वाली है। इसमें पुराने वाले जिन मैं पायनियर के स्पीकर का आपको बता रहा था वो ये वाले लगे हैं। तो ये लगभग 9 साल पुराने हैं। इनका जो है डायफ्राम काफी खराब हो चुका है। मैंने बीच बीच में इसमें जो है एल्फी या फिर फेवी क्विक डाल के थोड़ा थोड़ा इनको चिपकाने की कोशिश भी की थी, मगर इनकी आवाज़ जो है थोड़ी फटी ही आती है। तो ये वाले जो है इस तरीके के कुछ ये थे। मैंने बीच में इनको एक बार रिपेयर भी किया था यहाँ से। फिलहाल के लिए तो मैंने ट्रे से निकाल दिए, ये 2 पेज से लगे हुए थे, तो ये भी मैंने खोल दिया। दूसरा वाला भी जो है स्क्रू ड्राइवर की मदद से खोल दिया है। अब हम लगाएंगे नए वाले। तो इनको आप देख सकते हैं हटाना बहुत ही आसान है। आपके केस में थोड़ा डिफरेंटली हो सकता है, अगर कंपनी फिटेड है या फिर अगर आपने किसी लोकल किसी फिटिंग वाली कार वगैरह से वाले से करवाए हैं तो फिर थोड़ा डिफरेंट रह सकता है, मगर आप थोड़ा समझेंगे तो कोई इतना डिफिकल्ट नहीं होता है। आप खुद भी थोड़ा ट्राई करें तो बहुत ईजी रहता है। तो देखिए मैंने इसको जो है अलग कर दिया है। अब इन दोनों को यहाँ पे लगाना है। अब इनको लगाने के लिए मैं थोड़ी सी ट्रिक जो है अलग करने वाला हूँ, उसकी आपको पहले डिटेल्स बता देता हूँ। अब नए वाले की फिटिंग करने से पहले आप क्या क्या टूल्स की आपको जरूरत पड़ेगी, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए। एक स्क्रू ड्राइवर का सेट चाहिए जो मेरे पास बिल्ड स्किल का है, आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बहुत बार मेरे काम आता है, अगर आप ले लें तो आपके भी काफ़ी काम आएगा ये। एक जो है मैंने आधे mm की वायर ले ली है। ये वायर की जो मैं शोल्डर करके आपको बताऊंगा किस तरीके से लगेगी। साथ ही मैंने जो है मेल फीमेल वाले प्लग का ऐसे पेयर ले लिया है। ये 10 रुपए की मतलब जोड़ी होती है, 10-10 रुपए का होता है, मतलब 20 रुपए में आपको जोड़ी मिल जाएगी। इसको मैं साथ में लगाने वाला हूँ। उसका कारण ये है कि जैसे मैं ट्रैवल वगैरह करता हूँ, लॉन्ग ट्रैवल वगैरह करता हूँ, तो उस टाइम पे मैं अपनी ट्रे को घर में छोड़ के चला जाता हूँ। तो स्पीकर की वायरिंग को काटना या फिर हाथ से बार बार जोड़ने से अच्छा है मैं उसमें मेल फीमेल वाला इंस्टॉल कर दूंगा, जिससे कभी भी मैं ट्रे जब हटाऊंगा तो स्पीकर की वायर को सिर्फ ऐसे हटाना पड़ेगा, तो बहुत ही ईजिली लग जाएगा। तो इंस्टॉलेशन में मैं इन्हें भी लगाने वाला हूँ। साथ में थोड़े से जिप लॉक भी चाहिए होंगे, ये आपने देखे होंगे। ये भी आपको हार्डली जो है 10 रुपये में 5-7 किसी भी दुकान में मिल जाएंगे, आप ढूंढेंगे तो ये मैंने साथ में रखे हुए। साथ ही साथ मैंने 2 इंच के जो है नट बोल्ट के यहाँ पे 4 सेट लिए हैं, क्योंकि पर स्पीकर में 2-2 डायगनली लगाऊंगा, इतने काफ़ी होते हैं। तो ये थोड़े पतले ही चाहिए, ज़्यादा स्ट्रेंथ के नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए जो ये इसे होल्ड करके रखे, ताकि जब भी आप ड्राइव कर रहे हो और कभी स्पीड ब्रेकर कुछ आए तो वो उसमें हिले ना उछले ना। तो उसके लिए टाइट करने के लिए इस तरीके के कुछ आपको ये चाहिए नट बोल्ट। साथ में 4 वॉशर चाहिए। फ्रंट साइड से नहीं डलेंगी, सिर्फ बैक साइड से ये वॉशर डलती हैं। तो ये वॉशर का मेन का पर्पज़ है इसको स्ट्रांगली होल्ड करके रखना। तो अब सारे के सारे सामान को पहले हम हटा देंगे साइड में, और आपको बताता हूँ कि इस वायर का काम क्या था जो मैंने आपको हरी वाली दिखाई थी। तो स्पीकर के बैक साइड में अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से 2 टर्मिनल दिए होते हैं। अब मैं करने वाला हूँ ये कि 2 वायर के टुकड़े जो है इस तरीके से मैंने काट लिए हैं। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे कट करके यहाँ पे इन दोनों को पहले शोल्डर कर दूंगा। शोल्डर करने का मेन रीज़न ये है ताकि बहुत अच्छे से इसकी फिटिंग हो जाए लाइफ टाइम के लिए। अगर मैं शोल्डर ना करके किसी तरीके से बांध दूं या टेप से कर भी दूं तो वो कुछ टाइम बाद खुल ही जाती है, ख़राब हो ही जाती है, उसमें प्रॉब्लम आती रहती है। सबसे बेस्ट सोल्यूशन जो मेरे को लगता है वो इनको शोल्डर करना है। तो मैं यहाँ पे परमानेंटली शोल्डर करने के बाद इस वायर के पेयर को यहाँ पे जिप लॉक से यहाँ पे साइड में बांध दूंगा। तो वो आपको
पूरा कर देता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ क्या है। अगर आपके पास सोल्डिंग वायर नहीं है या फिर आपको जो है करना नहीं आती है, तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप जुगाड़ ना करें बांधने और इस वाले तरीके का। आप किसी नियर बाय दुकान वाले के पास जाएं, वो आपसे मैक्सिमम 10 या 20 रुपए लेगा, मगर वो आपको ऐसे पक्के यहाँ पे टांके लगा के दे देगा, तो यहाँ पे शोल्डर करवा ले। तो मैं अपने केस में मेरे पास सारी टूल किट रखी है, तो मैं यहाँ पे पहले शोल्डर कर दूंगा। तो दोनों के दोनों स्पीकर में जो है बहुत अच्छे से यहाँ पे शोल्डर मैंने कर दिए हैं। आप मेक श्योर कर लें, आप या खुद भी करें या करवाएं तो ड्राई शोल्डर ना हो। ड्राई शोल्डर मतलब कच्चा शोल्डर जो थोड़ी देर के बाद ऐसे हिलाएं तो हट जाता है। मेरे केस में नहीं है, बहुत अच्छे से मजबूती से मैंने दोनों ही स्पीकर में, आप देखें दोनों स्पीकर में मैंने ढंग से यहाँ पे शोल्डर कर दिया है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था मेल फीमेल वाले, इनको यहाँ पे लगा दूंगा। और साथ ही साथ जैसे मैंने आपको जिप लॉक बताए थे, तो जिप लॉक का काम जो था वो बेसिकली अब वो कुछ इस तरीके से है, क्योंकि आप सोच सकते हैं कि बार बार ये तार हिलेगी तो यहाँ से टूट भी सकती है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इसको यहाँ पे ऐसे बांधने के बाद जिप लॉक यहाँ पे क्रॉस करवा के यहाँ पे पक्की तरीके से बांध दूंगा दोनों स्पीकर में। उससे होगा क्या, कभी भी जोड़ हिलेगा तो वो यहीं तक हिलेगा, यहाँ तक नहीं जाएगा स्ट्रेस। वरना क्या होता है, ऐसे ऐसे हिलने के बाद ये 1 मिनट के बाद टूट ही जाते हैं। तो उस स्ट्रेस को बचाने के लिए इसको यहाँ पे भी उसकी फिटिंग भी साथ साथ कर देता हूँ। तो मैंने देखो आपको टेस्टिंग के लिए दिखाने के लिए एक दिखा दिया है, तो डबल बार लगाया है ताकि वायर जो है बिल्कुल भी अब हिले ना। अब आप देख सकते हैं वायर यहाँ से जितनी भी हिले, मगर वो यहाँ पे नहीं हिलेगी कभी भी। तो दोनों डबल बार करने के बाद यहाँ पे एक्स्ट्रा जो है फालतू का पे कट कर देते हैं। इस तरीके से पक्का जोड़ हो जाएगा। ऐसे ही जोड़ मैं दूसरे में भी बनाऊंगा। तो दोनों के दोनों शोल्डर लगाने के बाद जो है मैंने इनमें प्लग भी लगा दिए, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे शोल्डर भी अच्छे से हो गए थे जो मैंने आपको दिखाया। दोनों में जो है जिप लॉक यहाँ पे भी ढंग से लगा है, और दूसरे वाले में देखें तो यहाँ पे भी मैंने जिप लॉक अच्छे से टाइट करके लगा दिया है। और प्लग जो है दोनों में मैंने जो है मेल वाले लगा दिए हैं। फीमेल वाले जो है मैं वो गाड़ी की तरफ लगाऊंगा। उसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीज़न है, इसे गाड़ी की तरफ लगाना है और इसको जो है स्पीकर की तरफ लगाना है, क्योंकि इसमें जब गाड़ी में लगाएंगे तो हो सकता है, मान लीजिए मैंने गाड़ी में ये वाला लगा दिया जहाँ पे गाड़ी की तरफ से इनपुट आएगी, तो मान लीजिए गाड़ी में अगर मैं इसको फ्री छोड़ूं तो वो हो सकता है किसी मेटल से टकरा जाए, कुछ हो जाए, स्पार्किंग हो जाए। इसीलिए गाड़ी की तरफ जो है हमेशा आप फीमेल वाले लगा के रखेंगे, छेद वाले, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी ऐसे शॉर्ट होने का चांस नहीं है। जबकि अगर ये बाहर भी पड़े हैं और अगर कोई से टच भी कर दे, कुछ कर दे, तो इसमें कोई करंट तो है नहीं, क्योंकि स्पीकर के साथ लगे हैं। तो इसीलिए इस तरफ होना चाहिए मेल वाला और गाड़ी की तरफ होने चाहिए फीमेल वाले। और आप ये भी मेक श्योर कर ले, जब भी आप इस मेल फीमेल वाले प्लग को ले, इनकी क्वालिटी अच्छी लेना, घटिया वाली मत लेना सस्ते के चक्कर में। अगर आपको थोड़ी बेकार लगे तो आप सेटिस्फैक्ट्री ना लगे तो 1-2 दुकानों में और पूछ लें, थोड़े अच्छे से स्मूथ वाले लेना, क्योंकि जब इन्हें लगाते हैं तो वो बहुत अच्छे से ऐसे फिटिंग में लगने चाहिए। अगर अच्छे से नहीं लगेंगे तो आपको ही बाद में प्रॉब्लम होगी, तार खुलती रहेगी। तो इस तरीके से ये पेयर है रेडी। अब हमारा लास्ट काम जो रह जा रहा है यहाँ पे, वो इन दोनों स्पीकर को इन दोनों होल्स में लगाना है। तो होल्स में लगाने के लिए भी जो है हम क्या करने वाले हैं, मैं इस वाले जोड़ को तरफ को रखूंगा बाहर की तरफ, क्योंकि मेरी वायरिंग आ रही है बाहर की तरफ। आपको देखना पड़ेगा आपकी कार में वायरिंग कैसे आ रही है, मेरी तो है बाहर की तरफ। तो मैं इसे ऐसे लगाऊंगा, बैक साइड से तार जाएगी, और जो मैंने आपको जो है नट बोल्ट दिखाए थे ऐसे 4, उनको मैं वाशर की हेल्प के साथ जो है डायगनली ऐसे करके यहाँ पे फिट करूंगा। तो अब आपको पहले फिट करके दिखाता हूँ किस तरीके से लगेंगे। इसको पहले मैं करवा लूंगा इस तरीके से बैक साइड से पास, और इसमें जो है आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपको लोगो वगैरह के नेम और ये सब डायरेक्शन किस तरफ चाहिए, उस तरफ से आप ध्यान रख के मेक श्योर कर लें। तो जैसे मैंने इसको ऐसे लगा दूंगा, उसके बाद जो मैंने जो है 2 इंच का नट बोल्ट दिखाया था वो लूँगा और इसका ट्रे लूँगा। इसकी ब्रांडिंग वाला नेम जो है वो मैं बाहर की तरफ, जो रियर वाला विंडो होता है उसकी तरफ रखूँगा। वो अंदर की तरफ रखोगे तो आप पढ़ोगे तो किसी को नहीं पता लगेगा। इसको जनरली बाहर की तरफ रखा जाता है कि बाहर लोग पढ़े। तो इसको ऐसे लगाने के बाद जो डायगनली मैंने ऑलरेडी इसमें होल पड़े हुए हैं, वहाँ से ऐसे क्रॉस करके प्लाई बोर्ड को भी पार कर दूंगा, और बैक साइड से जो है एक वॉशर डाल दूंगा और दूसरी साइड से इसे फिर लॉक कर दूंगा। तो अब जो है इसकी पहले फिटिंग कर देता हूँ। तो मैंने स्पीकर को जो है डायगनली आप देख सकते हैं सिर्फ 2 ही काफ़ी हैं, अगर नट बोल्ट से लगे 2 लगाए हैं, इस तरफ छोड़ दिए हैं। और बहुत ज़्यादा भी नहीं कसना है, बहुत कम भी नहीं कसना है, इतना कसें कि ये क्रैक ना हो। अगर आप बहुत ज़्यादा कसते जाएंगे तो प्लास्टिक की फ्रेम जो होती है वो क्रैक हो जाती है, इसको डैमेज पहुँचेगा। वैसे ही आप दूसरा वाला देखें तो दूसरी साइड भी मैंने डायगनली एक यहाँ पे और एक इस तरफ लगाया है, 2 छोड़ दिए हैं। और बैक साइड से भी आपको दिखा देता हूँ किस तरीके का इसका फिटिंग वाला रहा है। तो आप देखेंगे इस तरीके से यहाँ पे इसकी पकड़ बन गई है नट बोल्ट से। दूसरे वाले को भी देखें आप, तो नट बोल्ट से अच्छे से ये लगे हैं। वॉशर का काम यही था कि अच्छे से पकड़ इसकी बनी रहे, क्योंकि बोर्ड जो होता है ये कई बार ख़राब हो जाता है। अगर आप इसमें बार बार स्क्रू वाला वगैरह डालेंगे, लकड़ी वाले जो होते हैं, तो उनकी इतनी अच्छी पकड़ नहीं होती। नट बोल्ट हमेशा ही बहुत अच्छे होते हैं इस काम के लिए। तो इस तरीके से पूरी की पूरी आप वायरिंग देख सकते हैं, दोनों साइड की वायरिंग बनी हुई है। अब गाड़ी में चलते हैं और जल्दी से इनके जो है जो इसके फीमेल वाले हैं वहाँ पे प्लग करने के बाद इसको चालू करके देखते हैं किस तरीके की साउंड क्वालिटी रहती है। दोस्तों इस तरीके से आप देख सकते हैं मेरी कार में इस तरीके के जो पॉइंट है बने थे, जिन्हें मैंने हटा दिया था। अब मैं करने वाला हूँ ये, क्योंकि ये बीच में बार बार सामान रखते समय अड़ जाते हैं,
तो इस तरीके से जो मैंने आपको दिखाया था फीमेल वाले, वो मैंने प्लग जो है एक यहाँ पे जोड़ दूंगा, वैसे ही एक सेकंड जोड़ी है वहाँ पे जोड़ दूंगा। तरीके से आप देख सकते हैं मैंने जो है इस पर वायरिंग जो है जोड़ दी है और वहाँ से पास थ्रू कर दी है। उस तरीके से सामान से ज़्यादा अड़ेगी नहीं। वैसे ही आप इसके राइट साइड वाले में भी देख सकते हैं, वहाँ पे भी मैंने इसे वहाँ से निकाल दिया हुक को और नीचे इस तरीके से लग गया है। अब जो है हम यहाँ पे ट्रे लगा देते हैं और उसके बाद आगे इसको कनेक्ट करके देखते हैं। तो मैंने ट्रे अभी लगा दी है यहाँ पे और उसके बाद जो अब इसके कनेक्शन यहाँ पे जोड़ देते हैं और फिर सीट को भी लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं इसको बस ऐसे करके लगाना रहेगा। कितना ईजी हो गया है लाइफ में। इसको हटाना या कभी भी निकालना हो तो बहुत ईजी है, आप कभी भी ट्रे हटा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। ये लग गया इस तरीके से वायरिंग। तो जब भी सामान रखना हो, कुछ करना हो, आप उस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। इसको मैं बाद में यहाँ पे क्लिप्स वगैरह भी लगा के इसे और बांध दूंगा। तो अब मैं अपने साथी को बोलूँगा वो जो है गाने को ऑन कर दे।